मैं आपका गाइड हो जाऊंगा। भूगोल एनसीईआरटी 7th क्लास में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने छठी क्लास में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किस चीज़ को छोड़ना है मैंने बताया। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। आज 7th क्लास में हम आते हैं और हमें क्या चीज़ें पढ़नी और क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम बात करते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पर्यावरण होता है। खासतौर पे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें वायुमंडल, हमारा जलवायु और हमारा समुद्र विज्ञान, हमारा जो वनस्पतियां हैं, वो सभी चीजें जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य वही होता है। तो आज हम चलते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी पे, भूगोल में नई पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स और भी दिए हुए हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, ये आप पहले ही 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आप केवल एक ही चीज पर फोकस करेंगे और वो है पारितंत्र। आप पारितंत्र पे फोकस रखेंगे, इससे ज्यादा आपको इसमें कोई हेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी मुश्किल से ये 5 से 10 मिनट की रीडिंग और आपका काम खत्म हो जाएगा। आते हैं सेकंड पे, हमारी पृथ्वी के अंदर, सेकंड चैप्टर है हमारा। इसमें बेसिकली आपको दो हेडिंग्स केवल पढ़नी है, आंतरिक भाग और शैल एवं खनिज। तो शैल एवं खनिज में शैल चक्र इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आंतरिक भाग पृथ्वी के अंतरतम में क्या है और शैल और खनिजों के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या सेगमेंट्स होते हैं, हमें केवल ये चीज पढ़नी है। थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी में आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करना है। मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें बेसिकली हमें किन चीजों पे ध्यान रखना होगा। तो पृथ्वी की गतियों में बात करेंगे तो एक है अंतर्जात बल और दूसरा जो है वो बहिर्जात बल, जिसको हम बहिर्जनित के नाम से जानते हैं। अंतर्जात के अंदर आपको दो हेडिंग पढ़नी है एनसीईआरटी में, एक ज्वालामुखी के बारे में और दूसरा भूकंप के बारे में। ये दो हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला है पृथ्वी की गतियों में बहिर्जात बल में। तो इसमें कुल जो है वो 4 हेडिंग्स आपको पढ़नी है। पहला, नदी का कार्य क्या क्या है। दूसरा, समुद्री तरंग कौन कौन सी है, क्या क्या उसमें हमें देखना पड़ता है। फिर हिमनद, और उसके बाद अगला है पवन। ये सिंपल से आपको बेसिक एस्पेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने हैं। राइट दोस्तों, ये 3 चैप्टर हो गए। अब हम चौथे चैप्टर पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है वायु। वायु एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, तो वायु के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें वायु का संगठन पढ़ना पड़ता है। तो संगठन में हम लोग देखते हैं कि संगठन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो संगठन हो गया, इसके बाद हमारी संरचना हो गई। संरचना, वायुमंडल की संरचना क्या है। इसके बाद मौसम और जलवायु की हेडिंग आपको पढ़नी है। मौसम और जलवायु के अंतर्गत 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। हेडिंग दिया हुआ तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा पवन और चौथा आर्द्रता। यही चीज आपको पढ़नी है। बाकी इसमें जो केस स्टडी दी है उस पर आप जो है फोकस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। आप कम टाइम में इसको कवर करना चाहते हैं। तो ये जो वायु है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जलवायु ही हमारे पर्यावरण का आधार होती है। यही हमारा बेस होता है कि हमारे क्या क्या सेगमेंट अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं, और हमें जलवायु में अगला जो पॉइंट होता है वो होता है जल का। तो जल के बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है, जल के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या इंपैक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो जल में हमें सबसे पहले पकड़ना है, एक बेसिक सारणी दी हुई है, वितरण क्या है, कि जल का वितरण महासागरों में कितना है, अन्य भागों में कितना है। अगला है महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, तो महासागरीय परिसंचरण पढ़ना है। फिर है तरंगे, अगली हेडिंग छोटी सी है, ज्वार और भाटा, और इसके बाद है आपकी महासागरीय धाराएं, यानी कि ओशिनिक करंट्स। तो इसके बेसिक फीचर्स आपको बेसिकली देख लेने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट में, जिसका हम लोग नाम है छठा चैप्टर, और वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यहां से अप्लाइड पार्ट आ जाता है, और ये वो पार्ट है जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार यहां से प्रश्न सीधे सीधे आ चुके हैं। जैसे वनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम वन को देखेंगे ध्यान से, तो वन के निश्चित प्रकार दिए हुए हैं आपके, जिसमें पहला उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन के 2 हिस्से हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। राइट, इसके बाद शीतोष्ण है, शीतोष्ण के 2 हिस्सों, सदाबहार वन और पर्णपाती वन, इसके भी 2। तीसरा आपको पढ़ना है शंकुधारी वन। चौथा है घास स्थलों के बारे में अध्ययन करना है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। इसके साथ साथ एक और हेडिंग है भूमध्य सागरीय वनों के बारे में अध्ययन आपको करना है, भूमध्य सागरीय वनों का क्या इनपुट होता है। अंतिम आपको जो हेडिंग पढ़नी है वो है कटीली झाड़ियां, जिसको हम लोग ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं, कटीली झाड़ियां होती हैं। तो ये छठे चैप्टर में, ये काफी बड़ा चैप्टर है, और इसमें हमें इतनी हेडिंग्स में ही हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से लगभग इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्री में बहुत बार आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो है वो एक तरह से पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध का स्थापित है, 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां एवं संचार। राइट दोस्तों, इसमें सबसे पहले बस्तियों में 2 प्रकार की बस्तियां पड़ती हैं, स्थायी और अस्थायी। इसके पश्चात आपको परिवहन पढ़ना है। परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, 4 प्रकार के इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट आपको अध्ययन करने हैं। और इसके बाद आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है संचार का। तो
तो ये सातवां जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको केवल इतनी ही हेडिंग इसमें आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8वें पे आते हैं। 8वें चैप्टर में क्या है? 8वें चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। जिसमें पहला हमारा टॉपिक है अमेजन बेसिन में जीवन। तो अमेजन बेसिन को एक्चुअली वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले वहां की जलवायु पढ़नी है, फिर वहां पर वर्षा वन पढ़ने हैं, और यहाँ से फिर निवासी इसके बारे में क्या है। याद रखिएगा आज के समय में प्री में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पजल बेस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि यहाँ की जलवायु इस प्रकार है, दूसरा देता है वनस्पति पे कि यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस प्रकार के लोग रहते हैं, बताइए हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन खासतौर पे 2011 के बाद प्री में बहुत ज्यादा आने लगे, तो इस पर आपको बहुत फोकस करके रखना है। अगला एक एग्जांपल में लिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। यहाँ पर हमारे यहाँ जीवन कैसा है ये हमें देखना है। ये भारतीय क्षेत्र है जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, यानी चैप्टर नंबर 9। अब चलिए चैप्टर नंबर 9 में हमें 2 विभाजन देखने को मिलते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चैप्टर 9 में पहला जो हमारा विभाजन है वो है प्रेरी क्षेत्र। प्रेरी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसकी जलवायु क्या है, वहां पर कौन सी वनस्पतियां और प्राणीजात पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार के लोग वहां पर होते हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न भी प्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको इतने ही 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। इसके पश्चात दूसरा है वेल्ड। ये भी घास स्थलों के रूप में होता है। वेल्ड की जलवायु क्या है, इसके वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है, यानी कि वहां की फ्लोरा और फौना कैसा है, और वहां के निवासी, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पर किस प्रकार का रहन सहन है, एग्जाम्पल के साथ। तो इनमें जो भी चाहे आदिवासी हो चाहे वहां के घुमंतु लोग हों, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। आइए हम बात करते हैं 10वें चैप्टर को लेकर। 10वें चैप्टर में रेगिस्तान में जीवन की बात हो रही है। रेगिस्तान में अगर हम जीवन की बात करेंगे तो यहाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, एक गर्म रेगिस्तान और दूसरा ठंडा रेगिस्तान। तो गर्म रेगिस्तान में सबसे पहले जलवायु हो गई, दूसरा वनस्पति जात एवं प्राणी जात हो गया, और तीसरा लोग हो गए। ठंडा रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान में बेसिकली हमें पढ़ना है जलवायु, प्राणी जात एवं वनस्पति जात और लोग। ये हमारे बेसिकली 10वें चैप्टर की हेडिंग रही। तो दोस्तों अगर आप इसको करते हैं तो आप बहुत कम समय में इन 10 टॉपिक्स में जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसको आप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं।